नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान प्रथम पाठ पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा परागण। परागण किसे कहते हैं या परागण से आप क्या समझते हैं? परागण दोस्तों पराग कणों का किसी भी माध्यम के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है दोस्तों? स्वपरागण दोस्तों स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम स्वयुग्मन, दूसरे को कहते हैं सजात पुष्पी परागण। दोस्तों स्वयुग्मन क्या है? स्वयुग्मन दोस्तों जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं। यह क्रिया सिर्फ उभयलिंगी पुष्पों में होती है, अर्थात दोस्तों ये ऐसे पुष्प हैं जिसमें नर और मादा दोनों जनन तंत्र पाए जाते हैं। अर्थात परागकण उसी पुष्प का रहेगा और वर्तिकाग्र भी उसी पुष्प की होगी। दूसरा टॉपिक था दोस्तों हमारा सजात पुष्पीय परागण। तो सजात पुष्पीय परागण क्या होता है दोस्तों? जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, अर्थात किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। यह क्रिया दोस्तों एक लिंगी पुष्प या द्विलिंगी, उभयलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकती है। अर्थात पौधा दोस्तों एक ही रहेगा लेकिन पुष्प जो है वो उसी पौधे के दो हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन था हमारा दोस्तों परागण परपरागण। दूसरा पॉइंट था दोस्तों परपरागण। परपरागण हम किसे कहते हैं? जब एक पौधे पर उपस्थित पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। इस क्रिया के पूर्ण होने के लिए दोस्तों किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, चाहे वो माध्यम वायु हो, जल हो या जंतु हो, का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार पर परागण की तीन प्रमुख विधियां हो जाती हैं। नंबर 1 वायु परागण, नंबर 2 जल परागण, नंबर 3 जंतु परागण। दोस्तों वायु परागण, जल परागण